हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और दोस्तों, आज का क्लास होगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। इससे पहले मैंने 3 मॉक टेस्ट लिए और डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल कॉन्सेप्चुअल क्लास लिए। तो आज मॉक टेस्ट 4 है फिजिक्स का। इस टाइप के क्वेश्चन आप कर लोगे तो एग्जाम में आपका किसी प्रकार का क्वेश्चन नहीं छूटेगा और आसानी से आप उसे सॉल्व कर पाओगे। ये सारे डिफेंस एग्जाम के लिए, जैसे एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड, सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और जो बोर्ड के बच्चे क्लास 11 12 उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो अगर चैनल पे नए हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले देख लीजिए, इन द गिवन सर्किट रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर V1 एंड V2 इज 300 वोल्ट। मतलब आपका कोई सर्किट दिया गया, उसमें वोल्ट है, वोल्टेज है V1 V2 का 300 वोल्ट, दोनों का सेम है। उसके बाद रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर V3 एंड एमीटर आर रिस्पेक्टिवली। मतलब V3 का वोल्टेज और करंट निकालना हो, कैसे कैलकुलेट होगा वो देखते हैं। सबसे पहले देख लीजिए, एल है, एल सी आर, आर रेसिस्टेंस, सी कंडक्टेंस, और ये इसको बोलते हैं क्या, एल से रिलक्टेंस। और देखिए कितने आसानी से ये सारे कैलकुलेटर, इसको इंडक्टेंस भी बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका आर 100 ओम दे रखा है। उसके बाद जो आपका वोल्टेज 220 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज दे रखा है, आपको कैलकुलेट करना। तो सबसे पहले आप इस सर्किट, जब भी आपको दे दिया जाए LCR सर्किट, इस सर्किट को बोलते हैं LCR सर्किट। LCR सर्किट में आपको V निकालना है। V निकालने के लिए फॉर्मूला होता है VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। ये आपको वोल्टेज निकालने का फॉर्मूला होता है, टोटल वोल्टेज निकालने का फॉर्मूला। अगर इम्पीडेंस हो तो इम्पीडेंस के केस में आपका क्या होता है, Z इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ये होता है। मगर हमें यहाँ पर क्या निकालना है, देख लीजिए, इतना तो आप समझ गए। उसके बाद आप फॉर्मूला पे पुट कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सबसे पहले VR कितना दे रखा है, VR देखिए आप, VR आपका दे रखा है 220 का स्क्वायर दे रखा है। उसके बाद प्लस दोनों सेम है, 3 कितना, 300 माइनस 300 का स्क्वायर, तो वो तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 220 वोल्ट का स्क्वायर हो जाएगा। इतना तो अब समझ में आ गया। उसके बाद एक कट जाएगा तो क्या, V इक्वल्स टू 220 वोल्ट, 220 वोल्ट तो निकल गया दोस्तों। उसके बाद आपको ओम्स लॉ के अनुसार V इज इक्वल टू IR, यहाँ पर से आपको निकालना होगा क्या, यहाँ पर से आप निकाल सकते हैं करंट V3 के लिए। तो आपका ये आ गया 220 वोल्ट और रेजिस्टेंस कितना दे रखा है 100। तो I इज इक्वल टू 2 एम्पेयर जिसमें भी होगा वो आपका 2.2 एम्पेयर जिसमें भी होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। अब V3 के लिए अब निकालना क्या है, V इक्वल टू IR। तो यहाँ पर आपका वोल्टेज कितना दे रखा है 220, देख लीजिए वोल्टेज V3 का निकालना है। तो I 2.2 और रेसिस्टेंस कितना है आपका 100, तो क्या हो जाएगा 220 वोल्ट। मतलब V3 भी आपका 220 वोल्ट होगा और करंट जो आपका है 2.2 एम्पेयर। तो पहला ऑप्शन जो हो जाएगा वो राइट हो जाएगा। तो कितने आसानी से, बस आपको कॉन्सेप्ट समझना था। इस प्रकार के फिगर आपको हमेशा दे दिया जाएगा और आपसे निकालने के लिए बोलेगा, कुछ नहीं करना है। LCR सर्किट में जब भी पूछे आपका करंट निकालना है तो कुछ नहीं करना है, वोल्टेज निकालना है। V इज इक्वल टू VR प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर रूट अंडर। और इम्पीडेंस जब पूछेगा तो Z इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC कर देंगे तो ये निकल जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पर देखिए वोल्टेज के फॉर्मूला के अनुसार यहाँ पर दोनों की वैल्यू सेम दे रखी थी, इसलिए ये 0 हो गया। तो यहाँ पर V की वैल्यू 220 वोल्ट हो गई, V की वैल्यू 220 वोल्ट हो गई। उसके बाद V3 इज इक्वल टू IR। तो यहाँ पर I, तो V3 की वैल्यू क्या आप इसने कैलकुलेट किया, यहाँ पर V3 की वैल्यू 220 वोल्ट और यहाँ पे R की वैल्यू क्या है, R3 के लिए 100 2.2 एम्पियर और V3 के लिए IR तो 2.2 इंटू 100 220 वोल्ट। कितने आसानी से मैंने इसे कैलकुलेट कर दिया, सोच लीजिए। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप आसानी से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो और आसानी से आप इसे बना भी सकते हो। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, जो कि आपका कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। इफ द लेंथ ऑफ कंडक्टर वायर इज इंक्रीज देन स्लोप ऑफ VI।
वी आई कर्व आपका अगर जो लेंथ ऑफ कंडक्टर वायर अगर इंक्रीज करेगा तो आपका वी आई कर्व क्या होगा, इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा सेम रहेगा। और किसी भी कोई भी नॉइज आएगा तो उस पर आप ध्यान न दें, स्टडी पे आप ध्यान दें। तो सबसे पहले वी आई कर्व क्या हुआ था, वी आई कर्व हमेशा जब भी आपका लेंथ ऑफ कंडक्टर इंक्रीज करेगा तो वी आई कर्व आपका इंक्रीज होगा, वी आई कर्व आपका इंक्रीज होगा। उसके बाद बात इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सैटेलाइट के बारे में। व्हेन ए सैटेलाइट ऑर्बिटिंग क्लोज टू द अर्थ सरफेस, जब आपका सैटेलाइट किसी भी अर्थ सरफेस के क्लोज आके मूव करे, ऑर्बिट करे, देन क्या होगा, स्पीड ऑफ सैटेलाइट विल मैक्सिमम। इस सैटेलाइट का जो स्पीड है वो मैक्सिमम हो जाएगा कब, जब आपका कोई सैटेलाइट ऑर्बिट करे, मूव करे किसी अर्थ सरफेस के नजदीक में। और सेकेंड है टोटल एनर्जी ऑफ अर्थ एंड सैटेलाइट सिस्टम इज मिनिमम, और एनर्जी होगा टोटल एनर्जी सैटेलाइट और अर्थ सरफेस का भी मिनिमम हो जाएगा, और स्पीड जो है आपका इंक्रीज हो जाएगा। टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, और टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट भी क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। ये चीज आप ध्यान में रखिए, एग्जाम में कभी कभी सीधा ऐसे पूछ दिया जाता है कि अगर आपका कोई सैटेलाइट होगा वो अर्थ सरफेस के नजदीक ऑर्बिट करेगा तो उसका टाइम पीरियड मिनिमम हो या मैक्सिमम होगा, तो टाइम पीरियड आपका मिनिमम हो जाएगा और क्या हो जाएगा, स्पीड उसका मैक्सिमम हो जाएगा और टोटल एनर्जी भी मिनिमम होगा। तो इन सारी बातों को याद रखिए। और दोस्तों ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, तो जरूर पूरा वीडियो को देख के जाना। अगर नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इतना ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको कोई नहीं बताएगा। तो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ।